नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या वक्फ बिल के संसद में पास होने पर कट्टरपंथी इतना बौखला गए कि अब लिंचिंग पर उतर आए? सवाल यह भी है कि वक्फ बिल के विरोध में सूली पर चढ़ा दो, सिर पर कफन, शाहीन बाग बना देंगे वाली धमकी क्यों है? वक्फ बिल संसद से पास होने के बाद आज पहले जुमे की नमाज है और एक तरफ सरकार की नजर चप्पे चप्पे पर है, सुरक्षा कड़ी की गई है, तो दूसरी तरफ वक्फ बिल पास होने के बाद भड़काने और उकसाने का काम बदस्तूर जारी है। और इसी बीच संभल में वक्फ बिल का समर्थन करने पर एक शख्स को धारदार हथियार लाठी डंडों से पीटा गया। जो समर्थन कर रहा था वो भी मुस्लिम ही था। आरोप है कि जाहिद सैफी के साले ने फेसबुक पर पोस्ट कर वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिससे बौखलाए कट्टरपंथियों ने जाहिद सैफी की पिटाई कर दी। सवाल उठ रहे हैं ना कि विरोध के नाम पर इस तरह लिंचिंग क्या अलोकतांत्रिक नहीं है? सवाल यह भी है कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले सियासतदान क्या इस लिंचिंग का विरोध करेंगे? आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। भारत के वक्फ बोर्ड की अलोकतांत्रिक शक्तियों के पर कतरने वाला वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही बिल कानून बन जाएगा। वक्फ बिल को लेकर एक तरफ देश के मुसलमान मोदी सरकार के समर्थन में है, मुसलमान वक्फ बिल को जरूरी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कट्टर मौलाना और भड़काऊ गैंग आग बबूला है। वक्फ बिल के विरोध में अभी तक तो खुलेआम धमकी दी जा रही थी, लेकिन अब जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला है। आरोप है कि संभल में एक मुसलमान शख्स को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उस शख्स के परिवार ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। आरोप है कि जाहिद सैफी के साले अशफाक ने सोशल मीडिया पर वक्फ बिल के समर्थन में एक पोस्ट किया था। वक्फ बिल के समर्थन करने से बौखलाए कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से शख्स की पिटाई की। हम मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ इस बात को वक्फ बोर्ड को लेकर, हमारे साले साहब वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन है, क्या नाम, माइनॉरिटी अशफाक सैफी, और बोले वो तुम्हारे साले हैं, गाली भी की, बदतमीजी भी की। फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। डंडे भी थे और धारदार चीज भी थी। अच्छा, धारदार चीज भी थी, डंडे भी थे। अच्छा, देखिए हाथ लाइए, ये लगा एक डंडा, तो ये मेरी तो ये बताइए कि आपने इसके बाद पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस हमारी मदद कर रही है इसको लेकर, उनके घर वालों को पकड़ के भी लाइए। हाँ, मोदी के लिए भी बुरा कह रहे थे वो, योगी जी के लिए भी बुरा कह रहे थे। बोले ये तो सत्यानाश है, बोले तुम भी इनके साथ में हिंदू हो गए। मैंने भाई हिंदू ना हुआ, बिल्कुल सही हुआ है, बहुत अच्छा करा है सरकार ने कि जो लोग वक्फ बोर्ड की जगह जमीन दबाए पड़े हैं, अब वो जगह तो बाहर आएगी निकल कर। अब सवाल है, क्या जो सियासतदान मौलाना और कट्टरपंथी जमात मुसलमानों को भड़का रहे थे, सूली पर चढ़ा दो की बात कर रहे थे, ऐलाने जंग की बात कर रहे थे, क्या संभल में जाहिद की पिटाई उसी का नतीजा है? क्योंकि कल बिल पास होने से पहले ही ऐसी भड़काऊ उकसाऊ बयानबाजी कई जगहों से देखने को मिली। किसी ने सिर पर कफन बांधने की बात कही, तो किसी ने शाहीन बनाने की बात कही। जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही नहीं, धमकी दी जा रही है कि मुसलमान मैदान करबला में उतरेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो HDPI पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है
तो वक्फ बिल भी वापस जा सकता है। कट्टरपंथी जमात की तरफ से मुसलमानों को भड़काने उकसाने का काम हो रहा है तो विपक्षी दल से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। विपक्ष के नेता इतना आग बबूला है कि बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को कोई बेकार मुसलमान बता रहा है तो कोई अपशब्द कहने पर उतर आया है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोरा को आप दे देते। कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के, तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, दलाल मोदी कर रहे हैं। दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं, कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसे होता है कि हम क्या हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज में आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। अब सवाल है क्या वक्फ बिल का समर्थन किया तो लिंचिंग कर दोगे? देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर विपक्ष का भ्रम वाला एजेंडा नहीं चला तो क्या अब कानून को हाथ में लेकर मारपिटाई करोगे? क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए सिर पर कफन और शाहीन बाग वाली बात की जा रही है? सवाल यह भी है कि वक्फ की मनमानी बंद होने के साथ तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगने वाला है क्या तभी बिल का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी, एहसान अब्बासी साहब प्रेसिडेंट पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, फैज खान साहब हमारे साथ संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं, जुबैर मेमन साहब प्रेसिडेंट एमएमसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हाजी नाजिम खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में, और यास्मीन फारूकी जी भी हमारे साथ में है, सेक्रेटरी हैं SGPI से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ही से बात करूंगा नाजिम भाई, क्योंकि देखिए बात ऐसी है ना कि कुछ मुस्लिम भाई हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जो बिल आया वो ठीक है और इससे हक मिलेगा, लेकिन उनको ये बोलना कि ये तो दलाल हैं, टुकड़े मिल जाते हैं तो काम चल जाता है, मारपीट कर देना, लिंचिंग कर देना, चाकू से हमला करना ऐसे लोगों पर, ये क्या है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए अगर चाकू से हमला करना ये गलत बात है। देखिए हम इसके पक्षधर नहीं है, हम देखिए संविधान को मानने वाले, लेकिन अब हाजी नाजिम खान को अपना खतरा हो गया है कि अगर हाजी नाजिम खान अगर इस दुनिया से जब रुखसत होगा, भारत के अंदर दफन होगा, तो हाजी नाजिम खान की कब्र को कैसे पहचाना जाएगा कि भाई ये हाजी नाजिम खान है? मेरी रूह कैसे आके बार बार चिल्ला के कहेगी कि हाँ ये कब्रिस्तान है, ये वही कब्रिस्तान है जहां हाजी नाजिम खान दफन है? तो मुझे तो अब ये डर सताता है, पहले डर नहीं सताता था क्योंकि भारत के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग हम अपनी बात रखते थे, लेकिन जिस तरीके से अब संविधान की बात करने वाले हम लोगों के वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पर किस तरीके के एक माहौल नहीं, मतलब दिक्कत क्या है? आपको परेशानी क्या है कि आपको दफनाया जाएगा तो आपकी कब्र कोई पहचान नहीं पाएगा? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तो ये देखिए यही तो वक्फ बोर्ड संशोधन का खेल है कि जिस तरीके से यहां पर जो कहा गया कि ना तो मस्जिदों को छेड़ा जाएगा, ना यहाँ पे कब्रिस्तानों को जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनका ना कोई कागज ना कोई इस तरीके की बात है। लेकिन मैं तो उस बात से डर रहा हूं जो हमारे 200-300 साल पुरानी मस्जिदें, इबादत गाहें, तो अगर हम उनके कागज ये मांगते तो अगर हम उनके कागज नहीं दिखा पाए तो क्या अब ये जो सरकार है, ये जो सरकार, इसलिए कह रहा हूं ये जो सरकार है, क्या वो हमारी अपने मस्जिदों के खानकाह के जो कागज है क्या उनको बनाकर देगी या कहेगी कि हाँ ये वही मुसलमानों के मस्जिद और खानकाह है जो वक्फ बोर्ड के संशोधन में हम लेकर आ रहे हैं? तो इस तरीके की बात हाजी नाजिम खान को कहनी पड़ी है। हाजी नाजिम खान का दिल का दर्द इसलिए बार बार झलक रहा है क्योंकि देखिए हाजी नाजिम खान बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि अब लग रहा है कि हम भारत के अंदर होकर यह हम लोगों को भारतीय नहीं मानते। हाजी नाजिम खान को बार बार यही डर सता रहा है, इसलिए बार बार ये जो जमीन वाला मैटर मुझे सबसे इस बारे पे बात करनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। एक बार हाजी नाजिम खान ने अपनी बात रखी, जरा मेरे को बताइए अब्बासी साहब ये क्या है, ये डर सता रहा है? आज बड़े अलग ही माहौल में दिख रहे हैं मासू जी, बहुत दुख होता है, बड़ा पीड़ा होता है। अभी मैंने डिबेट सुनी, वाइट सुनी सबकी, कोई कह रहा है मैं करबला बना दूंगा, कोई कह रहा है मैं कत्लेआम कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं सड़क में पूरा का पूरा हिंदुस्तान में उत्पादन मचा दूंगा। क्या आजादी के बाद भारत आपने चुना इसलिए था क्या? पाकिस्तान को छोड़कर भारत चुना किस लिए था आपने? हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, और जिन हिंदू भाइयों ने बंटवारे के बाद में आपका हाथ थामा था, आज उनको करबला बनाओगे, आज उनको कत्लेआम करोगे,
आज उनको दफन करोगे, हिंदुस्तान में उत्पात मचाओगे। शर्म आती है मुसलमानों कि तुमने हिंदुस्तान चुना, तुम्हारी सोच कुछ और थी और चुनने का रास्ता कुछ और था। आज मैं कहना चाहता हूं सभी उलमाओं से और सभी विपक्षियों से, और जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कब्र बना देंगे, शहीद बाग बना देंगे, भूल जाओ, ये हिंदुस्तान है। तुमने चुना था हिंदुस्तान अमन के लिए, उत्पात मचाओगे तो इसका संविधान कानून आपको नहीं बख्शेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, आज विपक्ष का चेहरा क्यों दिखाया सबको? जवाब दूंगा। क्योंकि इस 12 घंटे में, 14 घंटे में, 28 घंटे में विपक्ष ये नहीं कह पाया, जमीयत ये नहीं कह पाया, ओवैसी ये नहीं कह पाया कि कौन सी मस्जिदें छीनी है सरकार, कौन से मदरसे छीनी है सरकार। फिर से वही नैरेटिव, वही बात। अच्छा ठीक है बासी साहब, नहीं कह पाए। मुझे 10 सेकंड नहीं, नाज़िम भाई बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके पास 10 सेकंड लूंगा, मुझे इनके सवाल का जवाब। अच्छा एक मिनट रुकिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। यहां पर यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मारपीट, ये कत्लेआम की धमकी, ये सड़क पर आने की, शाहीन बाग की ये धमकी जो दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये भी हम बता दें कि जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है, जिसको लेकर देश के अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। संभल से हमारे सहयोगी हैं शाहीन बाग, दिल्ली से हमारी सहयोगी शिवानी है, संभल से गौरव है, अभिषेक राज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बरेली से और देवबंद से प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन शिवम जी जरा बताइए, ये क्या ये धमकी दी जा रही है कि मैदान करबला बना देंगे, और जो कुछ मुसलमान अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े में पलते हैं, ये तो दलाल है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हाजी नाजिम यहां पर अपने नाम का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। हर एक 5 सेकंड के बाद हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम। नाम आपका है भाई, विंडो में लिखा हुआ है, जनता को पता है। इतना क्या बार बार बोलने की आवश्यकता है? बोलना वक्त पे बोले हाजी नाजिम, क्योंकि मैं चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ। खैर, अरे दर्द में अपना नाम थोड़ी निकलता है, अल्लाह का नाम निकलता है, ये अपना ही नाम लिए जा रहे हैं। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूँ। नहीं, मैं तो भारतीय हूँ। भारतीय तो हो, लेकिन फिर भारतीय बोलो, हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, अपने हक की बात रखने का पूरा हक है। अब भाई आप मेरा हक क्यों दबा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, कम से कम टाइम्स नाउ अब आपने मेरा नाम दबाना शुरू कर दिया। मेरा भी तो हक है, ठीक है, मेरा भी तो हक है। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, मस्जिदें दबा लेंगे, करबला बना देंगे, आग लगा देंगे, देश में जो है जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, और इसके अलावा जितनी भी जगहें हैं इबादत करने की वो छीन ली जाएंगी। मैं इनकी सारी बातों को सुनने के बाद बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका सीधा जवाब पूछना चाहता हूं, ना इधर ना उधर। कैसे छीन ली जाएंगी? कौन से कानून के तहत छीन ली जाएंगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? सीएए में आपने कहा नागरिकता छीन लेंगे, नहीं छीनी। आपने कहा देश से भगा देंगे, नहीं छीना। आपने कहा मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों के लिए खतरा है, नहीं कुछ ऐसा हुआ। बल्कि 4% से ज्यादा बढ़कर 10% नौकरियों में, सरकारियों में उनका जगह मिल गई। बल्कि नल से जल में उनकी जनसंख्या अगर कम है, उसके प्रति 23% ज्यादा उनको फायदा मिला। घर सबसे ज्यादा मिले, गैस सबसे ज्यादा मिली, तमाम सारी चीजें सबसे ज्यादा मिली। और देश के नागरिक है, मिलना भी चाहिए। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, कौन से कानून के तहत आपकी मस्जिद, आपके तमाम वो जो चीजें हैं वो छीन ली जाएंगे? मुझे सीधा जवाब दे दें। ठीक है, बहुत कट टू कट है, बताइए। देखिए, इधर उधर की बात, मैं इधर उधर की बात नहीं कर कट टू रहा। कट। हाँ, मैं बात इधर उधर की नहीं कर रहा, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए एहसान भाई, एहसान भाई, आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है। शिवम भाई आपकी सपोर्ट में खड़े, फिर भी आप लोगों के दर्द। सीधा सवाल सीधा जवाब। हाँ, जवाब देखिए, भारत के मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर भी संविधान जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और जो ये जुल्म करने की बात करते हैं, अभी मेरे भाई ने कहा कि हमारे लिए अभी आखिरत का मैदान बाकी है। मेरे अभी एक भाई ने कहा, और अभी इन्होंने कहा कि बताइए, अरे सुन लीजिए, भाई आपने मस्जिद की बात करें तो भाई मैंने तो कोई बात चालू कर दी। अरे आगे की बात आप सुन आपने कहा कि मैं कहां दफनाऊंगा, मुझे पता ही नहीं भाई। अभी देखिए, दबाइए, आपने बहुत दबा दिया भाई। बताइए ना, बताइए और क्या दबाइए? कौन सा? नाज़िम भाई सुनिए, आप जानते हैं ना, बस 1 बजे की डिबेट में क्या होता है। आंखों में आंखें डाल के ये बता दो, आपने जो आते ही कहा अब तो मुझे यही नहीं पता मैं कहां दफनाया जाऊंगा, मुझे कहां दफनाया जाएगा मैं तो जानता ही नहीं, मेरी मस्जिदें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। वह ओवैसी की तरह ड्रामा कर दिया। इस पर यह बता दो, आपकी मस्जिदें, आपके शमशान कैसे सरकार ले लेगी? बस उसका एक कानून सीधा। अब शुरू मत हो जाना है ऐसे करके, सीधा बहुत कट सीधा सवाल। देखिए, हाँ देखिए, हाँ दिखाइए, कि जो संविधान की शपथ लेने के बाद जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग तो मानते हैं, मगर वो संविधान की शपथ लेने के बाद जिस तरीके की बात करते हैं, अभी एक है कौन सी मस्जिदें आपकी ले ली जाएंगी? कौन सी? तो वही तो पूछ रहे हैं, कौन सी? वही बता रहा हूं। अभी देखिए, अगर मैं फिर बाबरी मस्जिद का नाम लूंगा
तो देखिए शिवम भाई कह देंगे, सुन लीजिए, अब फिर शिवम भाई ये कह देंगे, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो अभी तो संविधान मान रहे थे, अभी कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे। अरे हम लोग, अरे वो तो राम मंदिर में तो अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। अभी आपने कहा कि कौन सी मस्जिद, मैंने वही तो कहा। देखिए अभी मैं बाबरी मस्जिद का जिक्र करूंगा तो लेकिन आप लोग फिर वही करने लगेंगे। बहुत सारी ऐसी सुनिए, मैं ये 1 बजे की जो डिबेट होती है ना, इसमें वक्त बर्बाद नहीं करवाता, सीधा सवाल होता है, सीधा जवाब होता है। जो सवाल सीधा था कि बताइए कौन सी मस्जिद, कौन से कब्रिस्तान छीले जाएंगे। जुबैर मेमन साहब जुड़े हुए हमारे साथ, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। जुबैर मेमन साहब, क्या आपके पास इसका सवाल, इसका जवाब है जो हर किसी के जहन में डाला जा रहा है कि छीन लिया जाएगा बस? आप जो जहन में डाला जा रहा है वो सुन रहे हैं जी। पिछले 4 दिनों से भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री चीख के कह रहे हैं कि हम वक्फ के अंदर जो करप्शन है उसको हम हटाना चाहते हैं, वक्फ हम मुसलमानों के गरीबों को देना चाहते हैं, वक्फ हम मुस्लिम औरतों को देना चाहते हैं, मुस्लिम गरीब आवाम तक वक्फ जाना चाहिए। किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं, अमित शाह खड़के उल जलूल कुछ भी बातें कर रहे हैं। एक अमेंडमेंट इस बिल में दिखा दीजिए जो वक्फ के करप्शन को रोक रहा है। हाँ, बता देते। पिछले 70 सालों से कांग्रेस के 22 मुस्लिम दलाल हर कमेटी में बैठ के वक्फ लूटते थे। अब भाजपा ने यह प्रावधान लेके आया कि उस 22 के साथ 4 हिंदू भी बैठ करके लूटेंगे। बस इतना ही फर्क हुआ है इसके अंदर, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पहले 22 मुसलमान कांग्रेस के दलाल लूटते थे, अब भाजपा ने कर दिया कि सिर्फ मुसलमान क्यों लूटे, तो 4 नॉन मुस्लिम भी घुसा दिए, गैर मुसलमान भी घुसा दिए। अच्छा, मतलब पहले इसमें भ्रष्टाचार होता था, ये आप मान रहे हैं? कानून बनाना है पहले तो इसमें भ्रष्टाचार होता था जमकर, पहले से जमकर भ्रष्टाचार होता था। अगर आपको सुनना है तो उसके बाद आप बात सवाल करिए। उसके बाद उन्होंने और जुबैर मेमन साहब, आपने जब सवाल पूछा तो उसका जवाब देने को तैयार है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, होता था ना भ्रष्टाचार? हम चुप बैठ जाते हैं साहब, आप बात करते रहे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा 20 मिनट आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत शांति से आपको सुना। अब आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं ले लेता हूं ना कि क्या प्रावधान है, कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा, प्लीज एक प्रावधान बता दीजिए। देखिए मैं मुझे छोड़ दीजिए भाई, मैं तो हिंदू नहीं, मैं तो हिंदू प्रावधान में बता देता हूँ। ठीक है, जुबैर मेमन साहब रुक जाइए, मैं जवाब तो दे दूंगा। आपने बोल दिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि पहले मुसलमान लूटते थे, अब हिंदू भी लूटेंगे। मेरा समय ले लीजिए। देखिए, आप मुझे मत मानिए। शिवम त्यागी तो आपको दूसरे धर्म का लगता है, अपना भाई नहीं लगता, दिक्कतें हैं, आपको लगता है कि अभी तक वक्फ को जो है मुस्लिम लूट रहे थे, अब 4 हिंदू भी मिलकर लूटेंगे। आप एक काम करिए, सच्चर साहब को तो मानते ही होंगे, उनकी कमेटी की रिपोर्ट से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि कैसे सभा होगा। अब सब प्लीज, बीच में थोड़ी बोलना। सवाल से बाईपास नहीं, बिल्कुल बाईपास नहीं है, उसी पर आ रहा हूं। आपको लग रहा है बाईपास है, यहीं जवाब देकर जाऊंगा। आपने कहा कैसे सुधार होगा, सुनिए। भ्रष्टाचार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि अब 2006 में, अब बीच में थोड़ी ना बोलना है, 2006 में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कहती थी कि अगर जो 3.5 लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ की, अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कमाई 12,000 करोड़ होनी चाहिए। इसको बेहतर चलाने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए इसमें गैर धर्म के लोग भी होने चाहिए। आया समझ? आया कि नहीं आया? या कानों पे है कुछ लगा हुआ, समझ नहीं आ रहा? महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वक्फ के बेहतर समन्वय के लिए उसमें गैर धर्म के लोग होने चाहिए, और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है। अब मेरा मत मानिए। अच्छा, कमेटी की रिपोर्ट को एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, जुमे के दिन मुस्लिम लॉ बोर्ड का एक बड़ा ऐलान आया। शाहीन बाग जैसा ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि बहुत जल्द बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है। ये देखिए, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब हालांकि ये उर्दू में लिखा हुआ है, मैं तो इसे पढ़ नहीं पाऊंगा। अब्बासी साहब, क्या आप पढ़ पा रहे हैं इसे? ये पढ़ पाएंगे। नाज़िम साहब, क्या आप पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ये शुरुआत में हेड बता दीजिए बस। अब मैं अपने दिल का दर्द कैसे दिल का दर्द नहीं बता रहा है। अगर इसमें से आप अगर कुछ पढ़ पा रहे हैं तो वो बस जानना चाहता हूँ कि शुरुआत की पहली लाइन में, दूसरी लाइन में क्या लिखा है। नहीं पढ़ तो मैं सब कुछ बता दीजिए प्लीज। पढ़ दो, आज पढ़ के सही साबित कर दो। हाँ, सुन लीजिए शिवम भाई, देखिए क्या लिखा है। अरे आप, अरे सर क्या लिखा है? सुन तो लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो लिख रहा है वो अच्छा लिख रहा है। किस तरीके से वक्फ बोर्ड पे इन्होंने जो संशोधन किया, क्या लिखा क्या है ये तो बता। लिखा क्या है? अरे भाई, हम आपको ये बता दें कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड के ऊपर इस तरीके की बात है। सर एक मिनट, क्या आप ये पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे? ये पूछ रहा हूँ। अच्छा बताइए, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे कोई बात थोड़ी ना इसमें, बता दीजिए हाँ या ना। क्या है क्या ये? मैं नहीं पढ़ पा रहा, इसलिए मुझे नहीं आती उर्दू, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
प्लीज अगर आपको आता हो तो प्लीज 2 लाइन बता दीजिए। मुझे नहीं आती। हाँ देखिए हिमांशु भाई, देख तो रहे हैं, पढ़ के बताना पड़ेगा। पढ़ सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मुझे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट याद आ अरे जाती है। अगर आप एक मिनट, अरे क्या नहीं बहकावा मैं सच्चर कमेटी की अरे रिपोर्ट क्या नाजिम भाई, एक मिनट नाजिम भाई, अभी तक आप बात कर रहे थे कि मैं पढ़ तो सब सकता हूं, तो ये पढ़ेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो संदेश देने की कोशिश की वो आप जनता तक पहुंचाएंगे तो पढ़ने में दिक्कत क्या है? प्लीज पढ़ दीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ हिमांशु भाई देखिए, आगे बढ़ जाऊं या पढ़ेंगे आप? देखिए हम अगर पढ़ेंगे भी तो देखिए हमारे जो अपने दोस्त अरे 2 लाइनें लिखा है, क्या संदेश? हमारे जो अपने दोस्त हैं जो एहसान अब्बासी साहब है, तो बिल्कुल बीच में कोट पढ़ेंगे भाई। अरे नहीं भाई, अब आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि भारत के अंदर जब हमें ना सुना अब देखिए, अब आप बात करते हैं, अब आप बात करते हैं, आपका दिल रोने लगता है, तकलीफ आपको होती है, लेकिन 2 संदेश आप 2 लाइनें नहीं बता पा रहे हैं। मुझे वजह समझ में आ गई। नहीं मुझे समझ में आ गई वजह, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। टाइम्स नाउ नव भारत वाले भी नाजिम भाई की जो है बात को समझ नहीं पा रहे, वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनकी नजर थोड़ी कमजोर है, वो दूर का देख नहीं पाते। आप एक काम करो, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर मंगवाइए। चलिए आज ये पढ़ के बताइए इसको क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, मैसेज लिख दे रहे हो लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यास्मीन फारूकी जी, फैज भाई मैं आ रहा हूं तुरंत आपके। यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ में। यास्मीन फारूकी जी, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च करेंगे। दूसरी बात, कहीं पर कहा जा रहा है कि सिर पर कफन बांध चुके हैं, अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आएंगे, शाहीन बाग बनाएंगे, इस तरह की बयानबाजी, और अगर कोई समर्थन कर रहा है तो उस पर हमला हो रहा है, क्या ये आप जायज ठहराएंगी? 2 3 4 सवाल हैं, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडे दिल से सुन लीजिएगा, बीच में सवाल के साथ सवाल मत कीजिएगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, मैं एक ही बार में जवाब दे देती हूँ। पहली बात का तो जवाब ये है कि महिलाएं पहले से शामिल हैं और वो हैं, ये बार बार एहसान गिनाना बीजेपी वाले बंद कर दें, क्योंकि आप कहेंगे तो मैं लिस्ट लाके आपको राजस्थान की दे दूंगी। 3 महिलाएं हैं वहां। अब आप आते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे। आप शायद अपने मतलब की चीजें याद करना जानते हैं, दूसरे के मतलब की याद करना नहीं जानते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने जमीनें वक्फ की दबा रखी हैं। दूसरा सवाल, पूरी बात सुन लीजिएगा तब बीच में बोलिएगा, नहीं तो मैं नहीं बात करूंगी। चौथी बात, आप आते हैं कि आप क्या ये दूध से धुल के आएंगे वो जो हिंदू हैं। मैं कोई किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही, ना पॉइंट आउट कर रही। आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ गैर मुस्लिम भी इसमें होना चाहिए, मान लिया, तो क्रिश्चियन को ला देते ना, हिंदू ही क्यों आएंगे? फिर संवैधानिक 4 बात आपको जरूर कहूंगी। आप खाप पे अभी तक बात नहीं कर पाए हो, खाप अभी भी चल रही है पंचायत। आप संथाना पे को बंद नहीं कर पाए हो, आज भी संथाना चल रहा है। आप चेन्नई में जो बैलों की या सांडों की जो दौड़ होती है और वो मारे जाते हैं, उसको आप नहीं कर। आप एक टारगेट है मुसलमान आपके लिए। भाई प्यार से जीने दो, क्यों नफरत के पैगाम दे दे के और नफरत। और जहां तक आप बोलने की बात कर रहे हो कि शाहीन बाग बना देंगे, ये बना देंगे, बोलने का अधिकार सबको है। मेरे भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मेरे हिंदुस्तान के से एक रिश्ता है तुम्हारा। मेरे भाई जब मुस्लिम काटे जाएंगे, कुत्ते काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जब आपको ठीक है यास्मीन जी, आपको प्रॉपर वक्त दिया, ठीक है। हाँ बोलिए। देखिए फैज भाई तुरंत आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा। एक तरफ मुझे भाई कह रही हैं और दूसरी तरफ कह रही हैं कि वो वक्फ की बॉडी में जरूरी है हिंदुओं को रखना, क्रिश्चियंस को भी रख देते। अरे अभी तो मैं भाई था, 1 सेकंड में ही नफरत हो गई आपसे। दूसरा, इन्होंने जली कट्टू पर कहा, प्लीज रुक जाइए ना, आपने पूरा समय बोला। यास्मीन जी प्लीज, आपने सुना यास्मीन जी, आप तो 1 मिनट रुकिए प्लीज। अब जवाब तो ले लीजिए। करती हूँ, आपने जलीकट्टू को लेकर कहा कि बैलों की सांडों की दौड़ आज तक बंद नहीं हुई। अरे जानवर खुलेआम काटे जाते हैं, वहां भी बंद नहीं हुए हैं भाई। मैं मानता हूं कि एक दूसरे के ट्रेडिशन का सम्मान करना चाहिए। त्योहारों में जानवर कटते हैं, कहाँ काटे जाते हैं? झूठ मत बोलिए भाई। अभी काटे जाते हैं, कहाँ काटे जाते हैं? आप बताइए ना। नहीं पता आपको? नहीं आप बताइए आपको। नहीं मुझे तो पता नहीं, आप बताइए ना। अरे मेरे बताइए, अरे मेरे शुद्ध शाकाहारी हाजी नाजिम, रहने दो, कम से कम मुझे मत बुलवाओ। अपने बोल दीजिए ना, सब पूरा देश सुनना चाहता है आपके मुंह से। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई। अब आगे इन्होंने महिलाओं के ऊपर बात कही। महिला फर्क क्या है? महिलाओं को आपने कहा कि ठीक है, हाँ पहले भी
थे, बिल्कुल थे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति वक्फ करता था, क्या वो अपने महिलाओं का जो धर्मपत्नी है उनका हिस्सा छोड़ता था? आज वो धर्मपत्नियों का बिना हिस्सा छोड़े वक्फ नहीं कर सकता था। साया उठाया, सारी जमीन को वक्फ कर दिया, कौन ध्यान करेगा उनका पीछे से? छोड़ दीजिए इस बात को। बिल्कुल झूठ नहीं है ये, बिल्कुल झूठ नहीं है। वक्फ बाय यूजर साबित क्या करना है? इसमें ये लॉ है भाई, 2013 की अमेंडमेंट है, साबित नहीं, अमेंडमेंट है ये 2013 की। बताइए मुझे, महिलाओं का हिस्सा कोई भी छोड़ा जाता था तो? एक मिनट, बोलिए। मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे जानना नहीं है भाई, मुझे अपने धर्म के बारे में जानना है और अपने देश के कानून के बारे में जानना है। अपने धर्म के बारे में आप जानिए, अपने धर्म के बारे में आप जानिए, अपने धर्म के बारे में आप जानिए, मैं अपने धर्म के बारे में जानूंगा, लेकिन कानून जानना जरूरी है। किए जायदादें, और जो आपको शायद पता नहीं है, जो मुस्लिम में एक एक्ट है, उसके तहत बेटियों का, बेटों का, सबका हक पहले से निकाला जाता है। नहीं, अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है? वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ। दूसरा, अच्छा फैज भाई इंतजार कर रहा हूं, फैज भाई। एक और मुझे चीज आप बताइए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ है, उसमें भी इसी तरह की चीजें लगातार हुई हैं। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सच्चर कमेटी ने कहा था, उसी को अप्लाई करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे कानून बने हैं। कोई कमी आप मुझे बताएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फैज खान साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। फैज भाई जरा बताइएगा कि विरोध में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पर कफन, ये सिर्फ पर कफन वाला दाव के पीछे मंशा क्या है, समझ पा रहे हैं क्या आप? अपने आप को मारना है भाई, अपनी कुर्बानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद। देखिए हिमांशु भैया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक एक कब्र से 70-70 हजार लोग निकलेंगे कयामत के दिन। तो किसी को अपनी कब्र की पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है पक्की कब्र बनाना। तो इसको लेके रोना गाना और प्रदर्शन करना, ये सब भी इस्लाम के खिलाफ है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये गुंडे तत्व हैं, दहशतगर्द लोग हैं, दहशतगर्दी इस्लाम में हराम है, ये लोग भी इस्लाम में हराम है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वक्फ बिल जो आया है वो कानून के तहत आया है, संविधान के तहत आया है, और ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये अवैध कब्जाधारी लोग हैं, ये गरीब मुस्लिम महिला को 1986 में भी अधिकार नहीं देना चाहते। यास्मीन जी, मुझे एक बात समझना, एक मिनट फैज भाई एक सवाल है मेरा यास्मीन जी से। यास्मीन जी एक सवाल है, प्लीज सुनिएगा। आप ये बोल रहे हैं कि आप जैसे लोग अपना अलग बना लीजिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर कोई मुसलमान इसके समर्थन में है तो ये कहने लगा, ये कहा जाता है कि ये तो टुकड़ों पर पल रहे हैं, ये तो दलाल है, उनकी आलोचना होती है, उनको इतने गलत शब्दों से उनसे बात की जाती है कि ये तो हद पार कर दी जाती है। ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अगर अकबर को कोई लेके तो मतलब आप ही सही है, यहाँ पर हाजिर नाज़िम सही है, अब्बासी साहब सही नहीं है। ये भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठी होंगी, इनकी जमीन खिसक रही है इसलिए विरोध कर रही है, नहीं तो एक शाहबानो, एक गरीब मुस्लिम महिला का अधिकार इसी महिला ने छीना था। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होंगी जरूर, इन लोगों ने 1986 में अधिकार छीना था, फिर छीनना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जब हिंदू भाई दरगाह में आई थी, जब वहाँ डोनेशन मुझे आज ये बात समझनी है। फैज भाई प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर अब्बासी साहब आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो सरकार के साथ में खड़े हैं, तो उनका ये हाल कर दिया जाएगा। जो स्क्रीन पर है ये चलाइए, विजुअल देखिए, ये तस्वीर देखिएगा यास्मीन जी, सर फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर समर्थन में पोस्ट कर दिया था, सर फोड़ दिया। ये क्या बात है? ये गुंडागर्दी सब लोग करते हैं, आप पॉइंट तो आप इसे जस्टिफाई ठहरा रही हैं, सब लोग करते हैं। तो जब मॉब लॉन्चिंग हो रही है तब आप कहां जाते हो? अरे तब भी सवाल उठाते हैं लोगों को। यहाँ पर आप कह रही है कि सब लोग करते हैं, ये नहीं आप कह पा रही कि बिल्कुल गलत था ना, बिल्कुल गलत है। मैं आपका समर्थन करती हूँ, ये गलत है, किसी का सर फोड़ना जायज नहीं है। और जब ये कहा जाता है आप लोगों की तरफ से कि सर पर कफन बांध कर आ जाओ, सड़कें जाम कर दो, मैदान करबला कर दो, इसका क्या संदेश जाएगा? क्या संदेश जाएगा इसका? बात साहब बताइए, मैदान करबला इसका संदेश ये है, इसका संदेश ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, सुन लो, इसका संदेश ये है, दोबारा आ रहा हूँ, इसका संदेश सिर्फ ये है कि जिन हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को सहारा दिया, अब उसकी कब्र खोदना चाहते हैं लोग। इसका सहारा ये है कि हिंदुस्तान में उत्पाद मचाना चाहते हैं, आतंक मचाना चाहते हैं। इनकी सोच वही है जो तालिबान की है, ये वही सोच है जो तालिबान की है, ये तालिबान की सोच है, ये भड़काने वाली बात है। अच्छा, ये भड़काने वाली बात है, और जो रजा अकेडमी की तरफ से कहा जाता है वो भड़काने वाली बात नहीं है।
सोच को एक मिनट पूछूं सवाल, क्या वक्फ बोर्ड ने 1957 से लेकर आज तक किसी यतीम को मकान दिया, किसी यतीम को नौकरी दी, किसी के लिए मदरसा खोला? आपने चाहिए था, आप क्यों खामोश थे? हम आगे यतीमों को या गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ घर पे जाके कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे? कंबल नहीं, हम आवाज उठा रहे हैं यतीमों की आवाज उठा रहे हैं। प्लीज आप लोग हिमांशु भाई, इन्होंने अभी हिंदू भाइयों को भड़काने की बात करी है। मैं तो मैंने ये कहा है कि जो चाहते हैं हिंदुस्तान करबला बना देंगे, तो वो हिंदू भाइयों को क्या करेंगे? एक साथ रहते तो भाई आप किस तरीके की बात करें? ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताइए प्लीज एक विशाल मिनट। तो एक तरफा बात क्यों आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मौलाना जो मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं कि सर पर कफन मान लो, सड़कों पर आ जाओ, वो क्या है? वो क्या भड़काने वाली बात नहीं है? सुन लीजिए, आ रहा हूँ हिमांशु भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कौन से भड़काने वाली बात है? भाई देखिए, सड़क पे अगर हम लोग नहीं, वो भड़काने वाली बात नहीं है। सड़क पे अगर हम लोग नहीं आते तो ब्रिटिश हुकूमत कभी मुल्क से बाहर नहीं जाती। अच्छा भाई, हमने सड़कों पर आया, हमने ब्रिटिश हुकूमत को भगाया, तो वह गए, तो आज भी कब्जा दूसरी बात है को, दूसरी बात है मौलाना साहब ये कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो भाई क्या ये संवैधानिक तरीके से जो आप कहते हैं कि सड़कों पर आ जाइए, कफन बांध लीजिए, ये संवैधानिक तरीके से है? ये संवैधानिक तरीके से करबला किसे कहते हैं? आपको समझ नहीं इस बात की? करबला कहते हैं दुश्मनों को मारना, और दुश्मन कौन है इनका? भाजपा सरकार, हिंदू सरकार, झूठ को बोलने करते करबला के मतलब से ये है कि दुश्मनों को मारना। एक मिनट प्लीज बर्बाद मत करिए, प्लीज डिबेट बर्बाद मत करिए। एक मिनट रुकिए नाज़िम भाई, डिबेट बर्बाद मत करिए। सुनिए आप शांत, एक मिनट अब्बासी साहब शांत हो जाइए। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जरा मैं पूछ लेता हूं। हमारे साथ में और भी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यहां पर प्रेसिडेंट एमएमसी के जुबैर मेमन साहब, ये क्या मतलब होता है मैदान करबला का? प्लीज बता दीजिए अगर कुछ गलत संदेश ना जाए यहां से। दो ही पॉइंट में मेरी बात पूरी करूंगा, एक ही मिनट के अंदर बात पूरी कर दूंगा, प्लीज टोकना नहीं मुझे, 1 मिनट सुन लेना फिर आप बोलते रहना। पॉइंट नंबर 1, जो अभी हमारे भाई ने यहाँ हमको दहशतगर्द कहा कि जो भी वक्फ बिल का अपोज कर रहे हैं अमेंडमेंट का, वो दहशतगर्द है, तो ऐसी बातों से हाजी नाजिम साहब को प्लीज आप एक मिनट बात करूंगा। हाँ बोलिए। दूसरे लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से साबिए रसूल को मुनाफिक दहशतगर्द कहते आए। पॉइंट नंबर 2, जो आंदोलन की बात की जा रही है कि इस देश भर में शाहीन बाग के तरीके से आंदोलन होगा, मैदान करबला में आंदोलन होगा, तो इसका आप मुझे पूछ रहे मतलब क्या है? तो मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, उससे दुगनी बड़ी ताकत से हम प्रोटेस्ट, और हम हमारी कब्रों तक ये प्रोटेस्ट लेके जाएंगे। या तो ये बिल वापस होगा। करबला का मतलब क्या? करबला बताओ, करबला का मतलब क्या है? जंग करबला का बताओ, किसको मारा करबला में? किसको मारा करबला में? सवाल हो गया जवाब था। रुकिए। हम हमारी जान की आहुति दे देंगे। करबला में ऐसा हुआ था क्या? कौन झूठ बोल रहे हो? करबला में दुश्मनों को मारा गया था। यही हुआ था, जालिमों ने मारा था। चलिए ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। जालिम कौन है? एक मिनट सर, बहुत बड़ी बात है। फिर जालिम कौन है? आप बताओ जालिम कौन है? हिंदुस्तान में जालिम कौन है? वो हिंदू जालिम है क्या? वो भाजपा जालिम है? बताओ कौन जालिम है? एक एक करके अगर जालिम ने मारा था, डिबेट अब्बासी साहब प्लीज ऐसे मत करिए। हमारा हमला कर रहे हैं। अच्छा, आस्तीन के साफ हैं आप लोग। अच्छा, करबला हम आस्तीन के साफ हैं। अगर कोई किसी की सहमति आपसे नहीं मिली तो आप उसको आस्तीन का साफ। एक मिनट, मैं प्लीज सब लोग शांत। मेमन साहब बोलने वालों का सुन रहे हैं आप? मेमन साहब सुन रहे हैं आप? इस बात का जवाब दीजिएगा। अभी आपने उदाहरण दिया कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि हमको अलग अलग शब्द यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए, किसी की सहमति आपसे नहीं मिला तो आप आस्तीन का साफ उन्हें कह दें। किसी की सहमति आपसे नहीं मिला तो आप उसे दलाल कहते हैं, टुकड़ों पे पल रहा है। आस्तीन का साफ और दलाल तो छोटे शब्द है, हम तो इनको मुनाफिक कहते हैं। ये मुनाफिक है। बताइए, ये देखिए एक मिनट, क्योंकि इनकी बातें पर मैं जवाब लूंगा। फैज भाई जवाब दे दीजिए आपकी बात है। फैज भाई, हाँ फैज भाई। बड़े उस समय भी थे, बड़े बड़े इमाम और दाढ़ी वाले और हाफिज कुरान थे जिन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया था। तुम लोग भी वही हो। हक पे चलो,
अगर सचमुच में इस्लाम को मानने वाले हो तो सचमुच करबला को मानने हो। हम हक पे चल रहे हैं, अपनी मेहनत से जमीन खरीदते हैं, उस पर नमाज पढ़ते हैं, उस पर इबादत करते हैं। कहीं पर भी किसी जमीन को कब्जा कर लिया, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। समझ लीजिए आप लोग इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम की छवि खराब कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना लिया पाकिस्तान। अब हिंदू भाई यहाँ पर चैन से रह रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, फिर भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, फिर भी कत्ल की धमकी दे रहे हैं, फिर भी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दिया है, ये हमारा हिंदुस्तान है। अरे तो उनका नहीं है क्या? सभी का है नहीं, ये तो इस देश में रहने वाले लोगों का। अरे पाकिस्तान ले लिया था तुम जैसे लोगों की विचारधारा ने, रजाकारों ने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिला। अब शिवम भाई अखंड भारत बना देंगे, अब शिवम भाई अखंड भारत बना देंगे, पाकिस्तान को भारत में ले आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए फैज भाई, बड़ा खून दिया, बता रहे आएंगे पूरे पाकिस्तान की। चलिए मेरे को अब ये बीजेपी का किरदार, मैं बीजेपी का किरदार जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। तो शिवम भाई, ऐसी भड़काऊ बयानबाजी को लेकर सरकार अब क्या करने जा रही है? क्योंकि ये वाकई किसी को भड़काना है। आप किसी की भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते हैं कि आप किसी को दलाल कह दें, किसी को आप ये कह दें कि टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब क्या है ये? देखिए, फैज खान, एहसान अब्बासी और उत्तर प्रदेश में जो एक व्यक्ति का सर फोड़ दिया गया इस वजह से क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। बस ये इतने ही टॉलरेंट लोग हैं और ये इतने ही संविधान को मानने वाले लोग। जो लोग इनके साथ हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, जो लोग इनके खिलाफ हैं वो लोग इस देश में इनको ये काफिर भी लगते हैं, इस देश में वो इनको दलाल भी लगते हैं और न जाने क्या क्या शब्द कह रहे हैं, वो उनके सर भी फोड़ेंगे। बस इतना ही बाबा साहब का संविधान मानते हो आप लोग, ये आपके लिए आईना है, देख लो और समझ लो। बहुत सीधी बात है, इस देश में कोई किसी बिल से इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी। यास्मीन फारूकी जी जब आई थी बोल रही थी मुझे बोलने देना, और अब जब से किसी को बोलना ही नहीं दे रही है, लगातार बोल रही है, बंद विंडो में भी चिल्लाई जा रही है। कुछ नहीं होना भाई, बिल पास हो गया है, बिल पास हो गया है, कानून सबको मानना पड़ेगा। ये खून की नदियां बह जाएंगी, पानी की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, करते रहिए। ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, आपकी चिल्ला चिल्ली से नहीं चलेगा, आपकी चिल्ला चिल्ली से नहीं चलेगा। सड़कों को जो है एक बहुत छोटा सा यास्मीन जी, जब एसजीपीआई समर्थक कहते हैं मुसलमान अपने ईमान पर, तो फिर देखता नहीं कि सामने कौन है, फिर जो होना है वो होकर रहेगा ना। ऐसा कुछ नहीं कहता एसजीपीआई, कहता है अरे ये कहा गया है भाई, आपने सुना नहीं? क्लियर कहा ये, फिर हम नहीं देखते सामने कौन है। अब आपको वही है ना जो आपको आपकी आंखों के सामने दिखता है, आप उसको झूठा करार दे देते हैं। क्योंकि झूठे हो आप, बायस जो, क्योंकि आप उस तरफ बोल रहे हो, आप किसी की तरफ। मैंने आपसे भी सवाल पूछा, उनसे भी सवाल पूछा, लेकिन तकलीफ यहाँ पर जरूर हो जाती है जब आपको एहसान अब्बासी, फैज खान जैसे मुसलमान में खोट नजर आता है और बाकी आप अपने नजरिए के हिसाब से इंसानों को चूज करती हैं। ये बहुत 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 गलत बात है, सोचना चाहिए। चलिए, हमने हिंदुस्तान में खून दिया है, तो क्या आप हिंदुस्तान में खून पियोगे? क्या आपने खून दिया था तो आप आज खून पीने का वक्त आ गया है, क्या खून पियोगे क्या आपके? चलिए ठीक है, ये देख